तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आप लोग को पता था कि हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़े थे, तो आज उसी का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोग समझेंगे भी कि मतलब ये अल्फ़ा और बीटा का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का भी मतलब समझेंगे। यानी एक एक टॉपिक को क्लैरिटी के साथ समझेंगे और रिएक्शन भी लिखेंगे और उसका साथ में मैकेनिज्म भी लिखेंगे। तो हम लोग बात करते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन के ऊपर। तो ज़रा देखिएगा कि आखिरकार ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन क्या होता है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको अनसैचुरेटेड वर्ड का मतलब बता दूं। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि जहां कहीं भी अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमारा अनसैचुरेटेड होगा। अब अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका नाम हम लोग रखते हैं एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसका नाम होता है एल्काइन। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा जरूर कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये हमारा कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, तभी उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्योंकि कभी कभी देखिए, जरा मैं आपको समझाता हूँ जरा। जैसे आपको यूरिया का फार्मूला पता होगा, अब यहाँ पे लिखा जाए NH2CONH2। देखिए जरा आप, ये यूरिया का फार्मूला है, यूरिया। अब बहुत सारे बच्चों से अगर ये पूछा जाए कि यूरिया सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है, तो पता है क्या वो बोलेंगे? बहुत ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे कि यूरिया हमारा अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन ये बात सही नहीं है, यूरिया हमारा सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तब न जाके अनसैचुरेटेड बनता। लेकिन यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाना, कार्बन और सल्फर के बीच में डबल बॉन्ड हो जाना या ट्रिपल बॉन्ड हो जाना, ये सब अनसैचुरेशन में मायने नहीं रखता। अगर अनसैचुरेशन होना है तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहे, तब उसे हम लोग बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल हमारा अनसैचुरेटेड होगा। तो यानी यूरिया हमारा अनसैचुरेटेड नहीं है। हाँ, एक वर्ड यूज किया जाता है कि मॉलिक्यूल के अंदर DU यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अनसैचुरेटेड वर्ड जो होता है वो केवल और केवल जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए यूज करते हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेशन को समझेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे PHCH डबल बॉन्ड CPH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OPH। अब ये जरा देखिए, अब आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा गया है। तो पहले तो आप समझिए, यहाँ पे जो बार बार पीएच लिखा गया है, इस पीएच का मतलब होता है फिनाइल। क्या होता है? फिनाइल। अब इसके जगह क्या हो सकता है? C6H5 हो सकता है, जिसको हम लोग फिनाइल ग्रुप कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है और बाकी का ये और ये और ये क्या है? फिनाइल ग्रुप है। कौन से ग्रुप है बेटा? फिनाइल ग्रुप। ये फिनाइल ग्रुप हो गया। अब आगे अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड अनसैचुरेटेड है? बिल्कुल है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यानी अब हम इसको बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, क्योंकि अनसैचुरेटेड का सीधा कनेक्शन कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड से होता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि मतलब देखते ही पहचान लेंगे कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड है। तो आइए अब इसका रिएक्शन समझते हैं। तो इतना आपको पता चल गया, तो मैं इसी मॉलिक्यूल को फिर से लिख देता हूं, जैसे PHCH डबल बॉन्ड CPHCH
C डबल बॉन्ड O PH। अब ज़रा देखिएगा, ये हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड पे हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक कराएंगे और ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो हमारा होता है RMgX होता है या PHMgX होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैग्नीशियम के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा जैसे RMgX, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट। लेकिन अगर वही R के जगह पे PH ग्रुप यानी फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है जैसे C6H5MgBr, तो उसको हम लोग एरोमेटिक ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोला करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका अटैक कराएंगे यानी PHMgBr, ये पहला। सेकेंड टर्म में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सेकेंड टर्म में हम लोग यूज़ करेंगे H2O, वो भी एसिडिक मीडियम में। यानी पहले क्या करेंगे, इस कंपाउंड के ऊपर इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक कराया जाएगा, उसके बाद इसका क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में वर्कअप करेंगे। फाइनली जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यानी फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, PHCH PH, उसके बाद क्या बनेगा CPH, फिर हमारा बनेगा डबल बॉन्ड O PH। ये आपका मेन क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। अब आपको ये प्रोडक्ट कैसे बना, इसको समझने के लिए तो मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। तो आइए हम लोग मैकेनिज्म भी सीखते हैं, लेकिन उससे पहले अब मान लीजिए, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अब उससे पहले लिखने से मैं आपको एक एक बात थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा, जरा उस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। अब नाम क्या लिखेंगे ये चेक करते हैं, जरा देखिएगा। तो पहले इसका नेमिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं। देखिए, तो पहले एक बात और कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब उससे पहले देखिए, ये वाला जो कार्बन आपका दिख रहा है, ये वाला कार्बन, इसके साथ सीधे डबल बॉन्ड O जुड़ा है और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब आते हैं इधर, अब कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट इधर हम आएंगे तो इस वाले कार्बन को हम लोग क्या नाम देंगे, अल्फा कार्बन। ठीक, अब अल्फा कार्बन के जस्ट बगल में जो आएंगे वो हमारा कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। अब मैंने तो फिगर के माध्यम से समझा दिया कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, काम खत्म। तो आप बात समझिए कि अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है। देखिए, जिस कार्बन से डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन को बीटा कार्बन बोलेंगे, और बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहेगा उस कार्बन का नाम है गामा कार्बन, और गामा कार्बन से जो कार्बन जुड़ेगा उसका नाम है डेल्टा कार्बन, या उसी को डेल कार्बन कहते हैं। अब उसके बाद जो डेल कार्बन से कार्बन जुड़ेगा उसका नाम रहेगा डेल डैश, उसके बाद डेल डबल डैश, ट्रिपल डैश, ऐसे करके एक सीक्वेंस से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जिस कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा उसे अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो यहां पे दिख रहा है सीधे सीधे, इस वाले कार्बन के साथ ये वाला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो इस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ जस्ट ये कार्बन जुड़ा तो बीटा कार्बन। अगर इस कार्बन के साथ अगर कोई और आगे कार्बन होता तो उस कार्बन का नाम क्या होता, गामा कार्बन। आपको बात इतना क्लियर होगा, तो ये इतना आपको बात क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका मैकेनिज्म सीखते हैं, यानी इसका मैकेनिज्म क्या होगा। अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं। आइए तो इसका मैकेनिज्म सीखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा। अब जरा देखिएगा, तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं शॉर्ट में, उसके बाद मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए। तो PHCH डबल बॉन्ड C PH C डबल बॉन्ड O PH। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेके आएंगे PHMgBr।
सेकेंड क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में इसका वर्कअप करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पीएच CH PH C PH डबल बॉन्ड O PH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब हम लोग चेक करते हैं कैसे बनेगा, तो जरा समझिएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि अल्फा बीटा कार्बन का मतलब भी क्या होता है। अब हम इसका मैकेनिज्म सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना मैकेनिज्म सीखते हैं। ये आपका रिएक्शन था। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। तो आप जरा देखिएगा, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इतना आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारा अल्फा पोजीशन और ये हमारा बीटा पोजीशन। कैसे ये अल्फा पोजीशन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ा तो इसका नाम अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा उसका नाम है बीटा कार्बन। ये हमारा हो गया। अब इसका हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। आइए समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको मैकेनिज्म में एक बात याद रखना है कि हालांकि ये जो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। अब फ्री रेडिकल से जाता है वो भी ठीक है, लेकिन इसके दो टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं और ये दो टाइप्स का रिएक्शन देता भी है। पहला 1,4 एडिशन देता है और 1,2 एडिशन देता है। तो हम लोग 1,4 और 1,2 एडिशन में नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन ये सब भी पढ़ लेंगे। तो अभी फिलहाल में हम लोग केवल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का केवल और केवल मैकेनिज्म समझेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आप मैकेनिज्म सीखते हैं। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा। पहले आप लिखिए PH CH डबल बॉन्ड C PH C डबल बॉन्ड O PH। देखिए ये आपका पहले यहां है, ठीक है। अब ये मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाया गया तो अब इसके बाद यहां पे ये क्या दिख रहा है, पहले आपका रिएजेंट दिखा, रिएजेंट है PH MgBr। तो अब हम रिएजेंट को इसके साथ लाएंगे यहाँ पे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, अब ये जो हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन बेटा, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे ब्रेक होगा। तो इस कार्बन पे ब्रेक होगा तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन हमारा फ्री रेडिकल से जाता है, ये भी मैंने बता दिया। तो इसको हम लोग थोड़ा आयनिक वाले मेथड से भी समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो जब ये बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने ग्रिगनार्ड रिएजेंट लाएंगे PH MgBr। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड पोलर होता है, तो मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और फिनाइल रिंग के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ इंटरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो उनको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो अब देखिए क्या होगा, यानी यहाँ क्या लिखा है PH फिर CH। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या है PH है, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो CH था ये CH है, इसके साथ कौन जुड़ रहा है, PH जुड़ रहा है, ये बना आपका PH। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, ये इस कार्बन पे यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके साथ कौन आएगा, MgBr। नेक्स्ट आपका क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है PH। ये देखिए आपका ये PH एज इट इज है, ये CH एज इट इज है, इस CH के साथ कौन जुड़ा, PH जुड़ा। कौन PH, ये ग्रिगनार्ड वाला PH यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अब उसके बाद इस वाले कार्बन को पिक करेंगे तो इस वाले कार्बन के ऊपर एक PH है, और जब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इस पार्शियल नेगेटिव पे कौन ऐड होगा, MgBr पॉजिटिव वाला ऐड होगा। बाकी इतना जो आपका पोर्शन है ये आपका एज इट इज एकदम डायरेक्ट यहीं पे प्रेजेंट होगा।
अब देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में देखिए अब यहाँ पे क्या किया गया है, एसिडिक मीडियम में वर्कअप किया गया है। तो अब इसका हम वर्कअप करते हैं। तो जब इसका हम एसिडिक मीडियम में वर्कअप करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पे लेते हैं एसिडिक मीडियम यानी H+। अब इसका करेंगे वर्कअप, तो इसका जब वर्कअप करेंगे तो वाटर को कुछ इस प्रकार से अरेंज करो कि यहां पे H आ जाए और यहां पे क्या आ जाए, OH। तो यहां पे ये क्या निकला, यहां से बाहर, यहां से निकला MgOH-Br। अब जरा इस कंपाउंड का नाम चेक करते हैं। पहले क्या लिखा गया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। आगे चलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड। अब आगे, अब क्या होगा, इस कार्बन के साथ कौन आएगा, एक हाइड्रोजन। तो यानी मेन प्रोडक्ट क्या बना, PHCH सिंगल बॉन्ड C। अब इसके साथ एक PH और है, इस PH को ऐड कर देंगे। इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन चला जाएगा इंटरेक्शन में, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे PH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे PH। ये आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये टोटल आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। यानी यहाँ पे PH CH PH C PH और इसके बाद डबल बॉन्ड हो PH। अब आप इस चाहेंगे तो इसका IPAC नाम भी लिख सकते हैं। आप नेमिंग उधर से करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 आप नेमिंग करिए। उसके बाद 4 बार फिनाइल ग्रुप है, उसके बेसिस पे आप नेमिंग कर सकते हैं। तो आपको इतना क्लियर होगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो ये आपका टोटल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रिएक्शन था, जो आपके ये पूरे यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है। आपको ये एकदम रिएक्शन क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। और मैंने ये भी बता दिया कि 1 2 भी देता है, 1 4 भी देता है। इसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल में सीखेंगे। एक बात और, अब ये जो है आपका, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फेमस रिएक्शन है बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मतलब अगर आप कोई इंट्रेंस एग्जाम का भी अगर तैयारी करते हैं तो भी उसके लिए बड़ा ही फेमस है। क्योंकि अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड होता है, इसमें एक 1 2 होता है, 1 4 होता है। तो 1 2 एडिशन को हम लोग माइकल एडिशन भी बोला करते हैं। तो इस टाइप्स के रिएक्शन हमारे होते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में।